Hariom students, here are some formulas to understand the concept of profit and loss. To understand the concept of profit and loss, first we have to understand some important terms like cost price, selling price, and some important points. So you all know that the price at which a man buys his goods is called cost price. मतलब कोई भी पर्सन जितने में कोई चीज़ खरीदता है, गुड्स मतलब यहाँ पे है कोई भी सामान, वो खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, कोई भी कॉपी पेंसिल बुक एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो जितने रुपए में कोई पर्सन कोई चीज़ खरीदता है उसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस जितने में उसको हम बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 10 रुपये में कोई पेन ख़रीदा और उसे 15 रुपीज़ में हमने सेल कर दिया, बेच दिया, मतलब 10 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो गई क्योंकि 10 रुपये में हमने ख़रीदा है, और 15 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया क्योंकि हमने 15 रुपीज़ में इसको सेल किया है। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग CP से भी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में CP बोला जाता है, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP बोला जाता है। याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस यानी CP, सेलिंग प्राइस यानी SP। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यही मेन चीज़ है जो समझनी है अगर आप प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, कि व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP द मैन मेक्स अ प्रॉफिट और गेन। SP मतलब सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो पर्सन को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं, गेन आप लोग को दिख रहा होगा। आप खुद इमेजिन करिए, मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ कि आपने एक कॉपी ख़रीदी है, कॉपी ख़रीदी आपने ₹20 में, ठीक है ना, तो 20 रुपीज़ में आपने ख़रीदी है तो 20 तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मान लीजिए आपने उसे 25 में सेल कर दिया, ठीक है ना, 20 रुपये में ख़रीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस है 25। देखिए सेलिंग प्राइस है ₹25 और कॉस्ट प्राइस है ₹20। तो अब आप खुद ही जान रहे हैं कि आपने कम में ख़रीदा और ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट ही तो हुआ होगा। तो यानी यहाँ से क्लियर सी बात समझ में आ गई, अगर सेलिंग प्राइस, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है शॉर्ट में, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। और ये सब फॉर्मूले हैं, ये फार्मूले जितने भी मैंने ये चारों फार्मूले लिखे हैं ये प्रॉफिट की सिचुएशन के हैं, जब हमें प्रॉफिट हुआ हो। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए। मतलब अगर हमें यहाँ प्रॉफिट निकालना है, 25 रुपये में हमने बेचा है और 20 रुपये में हमने ख़रीदा था, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का, है ना। 20 में हमने ख़रीद लिया था और उसे 25 बेच दिया तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 5 रुपये कैसे आया, 25 रुपये में से ये 20 रुपये माइनस कर दो तो हमें प्रॉफिट ₹5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5 रुपये। तो 25 यानी सेलिंग प्राइस और 20 यानी कॉस्ट प्राइस, 25 में से 20 माइनस करना है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप लोग अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। सपोज़ अब दूसरा फार्मूला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप एक इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से समझिए, या मैं दूसरी सिचुएशन देता हूँ आपको। आपको सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा ये पता करना है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी, कितने में ख़रीदी, 10 रुपये में ख़रीदी, और आपने उसको कितने में बेची ये नहीं पता, लेकिन आपको जो फ़ायदा हुआ वो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। 10 रुपये में ख़रीदी और फिर उसको हमने बेच भी दी और हमें फ़ायदा 2 रुपये का हुआ। अब आप खुद इमेजिन करिए कि आपने कितने में बेची होगी, जाहिर सी बात है 12 रुपीज़ में बेची होगी, 10 में ख़रीदी, 2 रुपये फ़ायदा हुआ, यानी 10 + 2 12 रुपये में बेची होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 + 2 किया ना। 10 क्या था, कॉस्ट प्राइस, और 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो 10 + 2 मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर देना है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम लोग ये फॉर्मूले बना सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं कि रटें। ऐसे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये फार्मूला हो गया। सेलिंग प्राइस कितने में बेची उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सामान है वो 100 रुपये में बेचा है, कोई भी सामान ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक टॉय था वो 100 रुपीज़ में 100 रुपये में हमने बेच दिया और उसमें मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बताइए वो मैंने कितने में ख़रीदा होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि वो मैंने 90 रुपीज़ में ख़रीदा होगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये में बेचा है, 10 रुपये फ़ायदा हुआ है, यानी 90 रुपीज़ में ख़रीदा होगा। तो क्या किया मैंने, 100 रुपये से 10 रुपीज़ माइनस कर दिया तो 90 आ गया। तो 100 रुपये क्या था, सेलिंग प्राइस था, और 10 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट, माइनस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया। और बच्चों ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट, मैंने आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ाया था, जिस भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस, जो भी चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे उसको आप कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करते हैं। फ़ायदा हुआ या नुकसान कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही पता चलता है, तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। समझ गए बात कि नहीं। ऐसे अगला पॉइंट था, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या बोला गया था, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस कम हो गई, मतलब जितने में ख़रीद रहे हैं उससे कम में बेच रहे हैं। मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, मान लो 90 रुपीज़ में बेचा या 80 रुपीज़ में बेचा, तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान तो हुआ ही। तो यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो नुकसान होता है। और ये सारे केसेस उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये सारे केस समझाए वैसे ही है। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ऐसे सेलिंग प्राइस है। आप ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये भी है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये भी है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लेकिन ये फार्मूले प्रॉफिट के सिचुएशन के हैं, ये सारे फार्मूले लॉस के सिचुएशन के हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। फिर मैंने एक स्टेटमेंट और बताया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, सैलरीज एक्सेट्रा आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, इन्हें बोलते हैं हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई मान लो एक फ्रिज खरीदा है कहीं से, ठीक है ना, 10,000 रुपीज़ में मैंने फ्रिज खरीदा है, लेकिन उस फ्रिज को उस शॉप से अपने घर तक लाने में मुझे कुछ किराया भी देना पड़ा। भाई मैं फ्रिज ऐसी छोटी चीज़ तो है नहीं कि पॉकेट में रखा चले आए, फ्रिज को तो हमें किसी रिक्शे से या किसी ऑटो से हमें रख के लाना पड़ता है। तो जहाँ से हमने ख़रीदा वहाँ से अपने घर तक पहुँचाने का खर्चा आ गया 500 रुपये, ठीक है ना। तो अब फ्रिज की टोटल कीमत क्या मानी जाएगी, फ्रिज की जो टोटल कीमत मानी जाएगी वो होगी 10,000 रुपये उसकी एक्चुअल कीमत, और 500 रुपये, और ये जो मैंने बोला ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या लेबर चार्ज, ये सब ओवरहेड चार्जेस होते हैं और ये सीपी में हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10,000 की मैंने फ्रिज खरीदी और 500 उसे लाने का खर्चा हो गया, तो अब वो फ्रिज मुझे कितने की पड़ गई, 10,500 रुपये की। ऐसे लेबर चार्ज जैसे दिया है, लेबर चार्ज का मतलब है कि मान लो कोई चीज़ मैंने खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी, बाइक खरीदी, मान लो सेकेंड हैंड बाइक खरीदी मैंने, और उस बाइक को मैंने खरीदा 5,000 रुपये में, 5,000 में, और उस बाइक की मेंटेनेंस कराने में, बाइक को मतलब पुरानी बाइक थी तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कराने में, उसकी सर्विसिंग कराने में मैंने कुछ खर्चा कर दिया, मान लो 1,000 रुपये और खर्चा कर दिया, तो वो लेबर चार्ज हो गया या मेंटेनेंस चार्ज। इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा हैं वो सब ओवरहेड चार्जेस, देखिए क्या लिखा हुआ, ओवरहेड चार्जेस कहलाते हैं, और ये हमेशा किस में ऐड हो जाते हैं, सीपी में ऐड हो जाते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। ये एक्सरसाइज आपकी 9A है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट और लॉस आपको अपने हिसाब से चेक करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है हमें, और अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, और अगर लॉस है तो लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। तो अब देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 5,000 क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है 6,000। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी प्रॉफिट हुआ, मतलब हमने कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितना हुआ, इससे ये माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है
12,000 और सेलिंग प्राइस है 10,000। बहुत क्लियर सी बात है, हमने कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदा है 12,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और बेच रहे हैं उसे सिर्फ 10,000 रुपये में, तो लॉस हुआ। तो यहाँ लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर देना है, 12,000 माइनस 10,000। नहीं तो मैंने फॉर्मूला तो लिखवाया ही है, ये देखिए लिखा हुआ है, कॉस्ट लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, तो 12,000 माइनस 10,000 कितना होगा 2,000। तो यहाँ लॉस वाले कॉलम में 2,000 आप लोग लिख देंगे, ऐसे सब में कर लेंगे, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आपको बच्चों दिए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, वो क्या हुआ है प्रॉफिट। देखिए आप ये सिचुएशन देख लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो अब हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट वाला लगाएंगे। और आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट के केस में क्या पूछा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पूछा है सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस पूछी है, तो प्रॉफिट की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट के केस में हमें सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देना है, कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, प्रॉफिट को प्लस कर देना है। क्या निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 1900 है, वो यहाँ पे 2400 है, और प्रॉफिट कितना है 400। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 2400 और 400 प्लस हो जाएंगे तो ₹2800 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस निकालना है, और इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमें लॉस हुआ है, देखिए 300 लॉस हुआ है। तो लॉस वाला केस देखिए, लॉस वाला केस ये है, लॉस जब हुआ हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1900 में से लॉस कितना है 300 माइनस कर देना है, 1900 माइनस 300 क्या हो जाएगा 1600, ठीक है ना। अगले सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, हमें सेलिंग प्राइस दी है, यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस निकालने में हुआ क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यार देखिए यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। तो प्रॉफिट हुआ है और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जब प्रॉफिट वाले केस में देखेंगे, प्रॉफिट वाले केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस है 2900, उससे प्रॉफिट माइनस कर दो, 2900 माइनस 100 2800, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2800। बाकी भी आप लोग इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों बुक में फिल कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे इस टाइप के, ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ जो चीज़ डायरेक्ट गिवन है, यहाँ वही चीज़ स्टेटमेंट में गिवन है, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ टीवी वॉज बॉट फॉर ₹18,950। बॉट मतलब आप समझ रहे हैं खरीदा गया है, ठीक है ना, एक टीवी खरीदा गया है। तो आप बताइए ये जो 18,950 लिखा हुआ है, ये खरीदा गया रेट है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, कितना हो गया 18,950, ठीक है ना। एंड सोल्ड मतलब बेचा गया है, एट ए लॉस ऑफ इतना, मतलब उसे बेच दिया गया है, कितने में बेचा गया है ये नहीं पता है, लेकिन लॉस बताया है, इतना लॉस हुआ है, ठीक है ना। मतलब हमें यहाँ लॉस भी दे दिया है, कितना है लॉस, ₹4,780, ये हमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, और क्या इन्होंने बोला है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है। आप खुद ही जानते हैं जब लॉस हुआ है, देखिए ये जब लॉस होता है, लॉस की सिचुएशन है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है ना। तो बेटा जब भी आप लोग क्वेश्चन करिएगा तो फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, सेलिंग प्राइस का पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस अब आप बताइए कितना है, 18,950, और माइनस लॉस कितना है, लॉस है 4,780। अब आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए, तो आंसर आ रहा है इसका 14,170। ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब इतने में बेचा गया होगा। समझ रहे हो बात आप लोग। तो अब आगे क्वेश्चन समय आ जाते हैं। कह रहा है सेकेंड हैंड कार को सोल्ड किया गया, सोल्ड मतलब बेचा गया, कितने रुपीज़ में, 1,90,000 रुपीज़ में, 1,90,000 में, एट ए लॉस ऑफ 85,000, और लॉस भी दिया है। मतलब देखिए सोल्ड किया गया मतलब ये सेलिंग प्राइस है,
1,90,000 सेलिंग प्राइस हो गया और लॉस दे दिया कितना है 85,000, लॉस भी दे दिया है, तो सीपी निकालना है। तो लॉस केस में सीपी क्या होता है, देखिए एसपी प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस भी दिया है, लॉस भी दिया है, आप प्लस कर लेना, ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, जॉली सोल्ड हर जेनसेट फॉर रुपीज़ इतने, सोल्ड मतलब इतने में बेचा गया और इतना प्रॉफिट हुआ। इस बार प्रॉफिट वाली सिचुएशन है और सीपी निकालना है। तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में देखिए, प्रॉफिट वाली सिचुएशन में सीपी दिया है एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी भी दिया है आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट भी दिया, माइनस कर लेना। तो बच्चों आई होप कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन नंबर मैं 6 करके दिखाता हूँ आपको। अब्राहम ने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा है, कितने रुपीज़ में, 6,375 खरीदा है, मतलब ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, याद रखिए इतने में खरीदा है। और 75 रुपीज़ स्पेंड किए, स्पेंड मतलब खर्च किए इसके ट्रांसपोर्टेशन में। देखिए ये चीज़ क्या आ गई बेटा, मैंने बताया था ना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं हमेशा ओवरहेड चार्जेस होते हैं, ये किस में ऐड होते हैं, सीपी में। और फिर सोल्ड कर दिया, इतने में बेच भी दिया है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो आपको पता करना है उसका परसेंट। तो समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करने जा रहा हूँ। तो पहले क्या हो गया, सीपी दिया हुआ है रुपीज़ 6,375, ये इतना 0.00 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है छोड़ दो, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं, ₹75। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल कितने का पड़ा हमें भाई, 6,375 में हमने खरीदा, लेकिन 75 उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग रहा है, तो हम लोग का कॉस्ट जो टोटल हो जाएगी 6,450, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये चार्ज आ जाएगा टोटल, इतना हमें खर्च पड़ा, क्योंकि इतने में तो खरीदा है, लेकिन 75 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन में भी लग गया, तो वो भी मान लिया जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है, तो आप देख सकते हैं सोल्ड एट 6,400, मतलब 6,400। आप अब आप लिखेंगे सिंस अब बताइए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है 6,450 है और सेलिंग प्राइस क्या है 6,400, तो कौन ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, मतलब 6,450 में ख़रीदा था और बेचा है 6,400, यानी कम में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है कॉस्ट प्राइस से, ये बता दीजिएगा। तो सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हुआ, और लॉस का फॉर्मूला आपने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 6,450 और सेलिंग प्राइस है 6,400, तो क्या हुआ, हमें लॉस हुआ कितने का, 1,500 रुपीज़, 50 का लॉस हुआ। अब इन्होंने क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट का देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ है 50, सीपी कितना है 6,450 इंटू 100। अब बेटा आप लोगों को यही सॉल्व करना होगा, जैसे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 1 2 9 ये आ गया, ठीक है ना, कितना 100 अपॉन 129%। अब इसे चाहें तो आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें या फ्रैक्शन में तो है ही ये, इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 0.78% आ रहा है, ये लॉस परसेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है डिवाइड कैसे करना है। तो आई होप कि बेटा आप लोग एक्सरसाइज 9A कर लेंगे, ये एक्सरसाइज 9A आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9A भी हो जाएगा और वर्कशीट आप देख रहे हैं, आप कोशिश करिएगा वर्कशीट भी करने की, बिकॉज अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों के यहाँ अगले ट्यूसडे को होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज 9A भी आप इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ वर्कशीट भी कर सकते हैं। इसमें जो भी डाउट होंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग से डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, हरिओम।